है आपका निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करो। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से कि वर्ग अंतराल 0 से 100 और 100 से 200 और 200 से 300, 300 से 400। ठीक है, इसी प्रकार से दे रखी है। अब यहाँ पर ये बारंबारता 2, 5, x, 12, 17, 20, 22, 9, 7 और 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे संचयी बारंबारता किसका। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बताओ। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 2 है ना, 2 लिख लेंगे इसी टाइप से। ठीक है। 2 और 5 कितना हो जाएगा, ये 7, और 7 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स 12 और 7 कितने हो जाएंगे, बोलो बोलो कुछ। 19 प्लस एक्स और 19 17 कितने, 36, 9 7 16, 2 और 1 कितने 36 प्लस एक्स और 36 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, बोलो 56 प्लस एक्स और 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक। अब यहाँ पर 56 और 9 कितने हो जाएंगे, बोलो 56 और 9 कितने होंगे, 9 6 15, 65 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर इसको नेक्स्ट ऐड करो। अभी क्या जोड़ा था तुमने, 56 9, अब 65 और 7 कितना हो जाएंगे, बोलो 7 5 12 और 6 कितने हो गए 7, 72 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 72 और 4 कितना हो रहा है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर जब मैंने इसका सम करा टोटल तो यहाँ पर कितना आ रही है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब कुल बारंबारताओं का योग जो है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100। तो इसके बराबर 100 रख दो। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इसकल टू कितना 100। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई और 100 माइनस कितने हो जाएंगे 76। तो एक्स प्लस वाई 10 में से 6 के कितने आ गए 4, 9 में से 7 के कितने हो गए 2। ये जो यहाँ पर वैल्यू आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 24, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक। अब जब हमें संचयी बारंबारता निकालनी तो एक बात ये बताओ, हम इसमें ये देखते हैं कि बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 17। बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 20। इसको हम क्या मानेंगे, एफ। और इसके सामने चले जाओ, इसको जस्ट ऊपर वाली को हम क्या मानते हैं, सी एफ। और इधर जो आते हैं, इधर ये वाली जो संख्या होती है क्या होती है, एल। और यहाँ पर ये देखो गैप कितने का है, इनमें अंतराल कितने का है, 100 का अंतराल है। कितने का है, 100 का। तो हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर देखो ठीक से कि एफ की वैल्यू कितनी है 20 और सी एफ कितनी है, सी एफ कितनी आ रही है 36 प्लस एक्स। और यहाँ पर देखो एच की वैल्यू कितनी है 100। और यहाँ पर फिर एल की वैल्यू कितनी है अपने पास में, एल की वैल्यू कितनी है 500। क्लियर है डाटा सब कुछ। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि जो माध्यक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बोलो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा एफ, और इंटू में क्या करोगे ये एच। बात सही है। अब यहाँ पर जो सी एफ की वैल्यू है सब वैल्यू पुट करनी है। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, अब देखो पहले तो माध्यक देख लो, माध्यक की जो वैल्यू वो कितनी है 525। यहाँ पर लिख दो 525। ये एल, एल की वैल्यू कितनी है 500। तो यहाँ पर लगाओ ये 500 और प्लस एन बटे 2, एन कितनी है टोटल 100 है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 100 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितनी 36 प्लस एक्स। और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दो इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है अपने पास में 100 बटे में कितना एफ कितना है 20 है। तो एक बात ये बताओ 20 पंजे 100 और यहाँ पर काटो ये कितना हो गया 50। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 525 है 525 माइनस 500 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा 50 माइनस 36 प्लस एक्स और इंटू में यहाँ कितने आई 5। सही है ना। तो ये 5 कहाँ तक के लिए है, पूरी ब्रैकेट के लिए है ना ये 5। कितनी ब्रैकेट के लिए, पूरी के लिए 5। ठीक है। देखो अब इससे जब आगे सॉल्व करेंगे कितना बच रहा है अपने पास में 25। ये कितना आया 50 माइनस 36 माइनस एक्स। अब ये जो 5 है 5 से अगर इधर डिवाइड करने को परेशानी बताओ, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर क्या आई है 5, 50 में 36 का कितने बचे
है 14 50 में से 36 जब हमने घटाया तो 10 में से 6 के कितने आ गए 4 है कितने बच्चे 4 4 में से 3 गया 1 14 माइनस एक्स सही है कहानी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर क्या करेंगे इसको माइनस कर लो 5 माइनस 14 और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का एक्स। अब 5 में से 14 के कितने बचे ये माइनस के इधर क्या अपने पास है माइनस का एक्स माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 9 अगर x की वैल्यू 9 आई अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो हमने समीकरण एक मान रखी है x प्लस वाई बराबर 24 ठीक है इसी में हम वैल्यू लगा देंगे x की वैल्यू कितनी 9 ये y इक्वल टू कितना हो गया 24 तो y की जो वैल्यू आएगी 24 माइनस 9 कितने हो गए 15 अच्छा 14 में से 9 गए कितने हो गए 5 ये आ गए 15। अब यहाँ पर ये देखते हैं जैसे हमें इस सवाल की अगर जांच करनी पड़े कि ये सवाल हमारा गलत है सही है तो हम क्या करते हैं जो समीकरण है x प्लस वाई उसमें x की वैल्यू 9 लगा दो y की वैल्यू 15 लगा दो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो इस टाइप से